इस धन की क्या खूबी है आप बताइए। जब भी आप रक्तम इतिहास के लाल पन्नों को, आप काले इतिहास को देखने की कोशिश करेंगे, दुनिया में आपको दिखेगा कि धन के कारण कितनी बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं, धन के कारण कितना खून खराबा हुआ है। पैसा सिर्फ खून खराबा करता है, वो आपके घर में भी करता है बंधुओं। पैसा सबको फल जाए कोई जरूरी नहीं है। जैसे कोहिनूर हीरा जिस देश में गया, उस देश के राजा को बर्बाद करता चला गया। अच्छा है, बड़ा है, लेकिन उसका दुर्गुण है, जहां रहता है वहां शोक पैदा करता है। धन का तो पक्का दुर्गुण है बंधुओं। अपने हाथ के सामने अगर धर्मायतनों में लगा दिया तो सुख के भागी बनोगे, नहीं तो वो अपने दुर्गुण, वो धन अपनी औकात घर के अंदर दिखाता ही है। क्या दिखाता है कि इस रक्तम इतिहास धन का आप देख लीजिए, जितनी भी बड़ी हिंसाएं, जितने भी बड़े युद्ध, भाई भाई का, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का देख लीजिए, किसी और चीज के कारण नहीं, साम्राज्य के विस्तार और अपने वैभव के कारण हुआ। जितने भी लोगों के सर काटे गए पैसे के चक्कर में, जितने लोगों की अस्मिता लूटी गई धन बढ़ाने के चक्कर में, चाहे वो पलासी का युद्ध हो, चाहे भारत पाकिस्तान का, चाहे ब्रिटेन गवर्नमेंट यहां पर आकर के राज कर गई 200 साल, और चाहे मुगल आकर के 800 साल चूस के ले गए भारत को। स्त्री के चक्कर में नहीं आए, मदिरा पान के चक्कर में नहीं आए, सिर्फ पैसे के चक्कर में। कितने बड़े बड़े युद्ध पूरी दुनिया में हमने देखे हैं, और आज भी आपके घर के अंदर हो रहे हैं। भाई को भाई के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? बैंक का काम हम देखेंगे चाहे कुछ हो जाए। वो सोचता है पिता मरे, भैया ने सब हड़प लिया। धन ने कैसी पारिवारिक परिस्थिति बना के रखी है, पिता जब तक स्थिर हैं तब तक विवाद नहीं हो रहा, मरने के बाद तो झगड़ा होना ही है, माथाफोड़ी होनी है, एक का खून तो बहना ही है। संपत्ति सुख देती है कोई जरूरी नहीं है, पत्नी अपना हिस्सा हड़पती है, पुत्र अपना हिस्सा हड़पता है, भाई अपना हिस्सा हड़पता है, पिता अपना हिस्सा हड़पता है। सब धन को घर के अंदर रहकर के सिर्फ हड़पने में लगे रहते हैं। छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, माँ उसको प्यार से बेटा 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 कहती है, गले में लटकता मंगलसूत्र या कान की बाली अगर बच्चे के हाथ में आ जाए तो छुड़ाना मुश्किल है बंधुओं। कान कट जाते हैं माँ बहनों के, बच्चा छोड़ता नहीं मुट्ठी में सोना। क्यों? हम जन्मांतरों से इस अर्थ के संचय करने में कुशल हैं। वो छोटा सा बच्चा अपनी ताकत से बचाता है कि तुम्हारा गला कटता है तो कट जाए, मैं ये मंगलसूत्र नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी कान की बाली चाहे कुछ हो जाए, उंगली एक बार उसने फंसा ली, बेटा छोड़ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? महाराज बच्चे के चक्कर में कान कट गया। बच्चे के चक्कर में नहीं कट गया, धन के चक्कर में कान कट गया। धन के चक्कर में तुमने अपनी नाक काट ली, यहीं पे छेद मारा, एक हीरा पहना दो, 5 लाख 10 लाख का कम से कम नाक में लटकता रहेगा, ऐसा देखता रहेंगे 10 लाख लटक रहे कि नहीं। तो क्या किया? नाक छिदवा के एक हीरे की कणिका पहन ली, कान में बाला पहन लिया, गले में मंगलसूत्र पहन लिया। किस कारण? सुंदर दिखते हैं इसलिए नहीं, धन की सुरक्षा बनी रहती है। हम बीना बारा में थे, चातुर्मास कर रहे थे, पीछे गांव की बस्ती कमरे से दिखाई देती है, छोटे छोटे गांव के लोग। तो जब भी खेती पूरी खड़ी बिकती, जैसे ही घर के अंदर पैसा आता, तो पीछे माली का एक घर था, विष्णु माली का। वो माली के घर में जैसे ही पैसा आए, माली का लड़का उठे, बाजार में जाए, चांदी का मोटी करधन लेकर के आए और पत्नी के कमर में पहना दे। 1 करधन, 2 करधन, 3 करधन, एक मोटा चांदी का कड़ा लाए, पहना दे। एक दिन हमने पूछ ही लिया, क्यों विष्णु, तुम्हारे घर के अंदर जब भी पैसा बढ़ता है तुम लोग सिर्फ चांदी खरीदते हो? बोलते महाराज सबसे सस्ता है। क्यों? बोले पैसे से चांदी खरीदी, अब चांदी खरीद करके पत्नी को दे दी, अब वो चांदी दुनिया में कभी चोरी नहीं जाएगी। पैसा खड़ा है हमारा, 5 किलो का करधन पत्नी को पहना दी, पहनी है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन पत्नी से मांग लेंगे, बाजार में जाके बेचाएंगे, फिर चांदी का पैसा चांदी के दाम पे वर्तमान में खड़ा। हमने कहा ना दे तो कुछ नहीं महाराज, 2 हाथ दिए, करधनी छुड़ाई, सेठ के यहाँ जाके बेचा, पैसा हाथ में आया, अपने काम में फिर लग गए। अब हम कहाँ बैंक में जाएं, कहाँ हम साहूकार को जमा करें, जिसको दे वही चोरी कर ले पैसा। चांदी कभी चोरी नहीं जाती। तो जितने गरीब हैं, जितने ज्वेलरी वाले हैं, वो जानते हैं इस बात को। जब भी कोई गांव देहात का आता है, मोटी करधन दे दो, मोटी पायल दे दो, मोटी बिछिया दे दो, मोटा दे दो, उसके पीछे का उनके भी उद्देश्य और कारण रहते हैं कि धन की सुरक्षा उसके हाथ में रहेगी, और जब तक उसके हाथ में रहेगा व्यवस्थित रहेगा। झगड़ा कराता है पैसा बंधुओं। पूरे संसार में जो सुन रहे हो, चाहे गाड़ी में बैठ के, चाहे घर में सो करके, चाहे खाना बनाते समय, उन सबके अंदर भी एक ही बात चल रही है, रोटी पक रही है और दिमाग में एक नई बात सीख रही है। अगर बड़ी दीदी ने हमें जो सेट नहीं दो, तो हम तो मम्मी से सीधो सीधो मांग ले हैं, हमें चाहिए चाहे कछु हो जाए। क्या है? उनको थोड़ी है, माँ ने उन्हें दो तो उन्हें अपनी तिजोरी में रख लो। अब जब उस अलमारी में गया, किसी की अलमारी में सोना गया तो वापिस मत, वापिस आएगा इसका कोई विश्वास मत रखना। इसलिए जो लड़ंकू लोग रहते हैं, वो भैया कोई भी पहने, वापिस आके मम्मी के पास जमा कराने पड़े।
ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं संसार में, होती हैं, लोग बताते हैं तब तो हमको पता चलता है, नहीं तो हमने तो कुछ देखा ही नहीं। सुने सुने का खेल है बंधु हमारे पास। 20 साल की उम्र में मैं गुरुदेव के पास आ गया था, 40-42 साल, 22-20 साल मुझे यहीं रहते रहते हो गया। संसार के प्रत्येक अनुभव से अछूता, लेकिन सारे अनुभव मेरे दृष्टिगोचर तो नहीं हुए, कर्णगोचर जरूर हुए हैं। कान से मैंने सब सुना है, सृष्टि की सारी व्यवस्थाओं को सुना है, महाराज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तब उद्बोधन में वो बात भी आती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।